और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टीजर। मुझे तो बहुत ही बहुत जबरदस्त अच्छा। और एक्साइटिंग लगा है। अभी देखेंगे कि ये मूवी आती है, आई थिंक 3 दिन बाकी जी हैं। बिल्कुल 3 दिन तो बाद फिर जो है। हम देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। वैसे काफ़ी सस्पेंस और थ्रिल वाली स्टोरी शदीद लगी शदीद है कोई जी। मर्डर मिस्ट्री टाइप की जो है जी वो जी थ्रिलर जो है वो हमें ये मालूम दिया है, जिसके अंदर अच्छी। मरकजी किरदार जो है वो नवीद रजा, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। शहजाद मलिक साहब की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म है। लीच इसका टाइटल है। तनवीर अहमद साहब ने इसे तहरीर किया है। फिल्म लीच की कहानी किस मौजू पर बनाई गई है, इस पर मजीद बात करने के लिए जी इनकी बिल्कुल। कास्ट जो है, मेन कास्ट, वो हमारे साथ मौजूद है। नवीद रजा, मैसम रजा और उनके साथ मौजूद हैं फ़हीमा ऐवान। उन सबको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुश्तरका सलाम हो गया जी आपका। वालेकुम सलाम। जी जी अच्छा जी, हर चीज़ हम कल के बाद से मुश्तरका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा हमने देखा बांग्लादेश में जो हुआ, हाँ उसके जी। बाद हमने कहा हर चीज़ में हमारे में हम में भी इतनी यूनिटी होनी चाहिए, मजमा लगाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो कोटा के सिस्टम के खिलाफ आप भी निकलें। और नवीद साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो लीच, ये जो नाम आया है, ये किसी के राइटर साहब के पैसे देने थे किसी ने, जिसने राइटर ने कुछ और लिखा हो और उसने बदल के लीच कर दिया, या ये वो अंग्रेजी वाला लीच है जिसके ऊपर ये आया, क्योंकि ये नाम अपने ये अंदर एक अंग्रेजी मिस्ट्री वाला है। ही लीच है, लेकिन ये अंग्रेजी वाला लीच है, लेकिन आप इसे नीच ना समझिए। अच्छा, मैं क्योंकि देखें यहाँ पर तो माहौल इंडस्ट्री का आप जानते हैं, अक्सर राइटर्स के पैसे रुके हुए हैं, अक्सर एक्टर्स के रुके हुए हैं। इवन आपके भी बहुत सारे लोगों ने देने ही होंगे पैसे, करवा लेते हैं काम और फिर पैसे नहीं निकलते। तो आप लोगों ने राइटर्स भी ऐसे- देने, हाँ, आप बहुत- लोगों ने भी देने। तो आप आए, मैं तो कह रहा हूँ आप लाहौर आ गए, आप कराची आए, आई आपको थिंक इस टॉपिक को बंद करके हम मूवी की नहीं पैसों की बारिश। अब तो आप माशाल्लाह अब तो लोगों को लोन देंगे जब ये परसों फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो फिल्म के बारे में अगर बात करें, बिल्कुल, दा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हाँ, हम कराची बेस्ड थे, मैं, मेसम, फ़हीमा, लेकिन आप लोगों ने सिंस यू आर एवॉल्विंग मीडिया और आप लोग बोल चैनल को इतना बड़ा कर रहे हैं कि आपने हमें कहा नहीं, हम आपसे कराची में नहीं, आप लाहौर जाएं टिकट लेके, होटल लेके, और वहाँ स्टूडियो से बैठ के हमें इंटरव्यू दे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भाई लाहौर नेक्स्ट से- हमारा प्लान है, आप जब अगले हफ्ते यूएस जाएंगे तो हम वहां पर भी आपको भेजेंगे और वहां से भी आपको जो है वो लाइव लेंगे। अब अच्छा, मुझे पता चला है मैसम जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं डायलॉग्स के, तो मैं उनसे कम सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछना तो बनता है। मैसम, आप जो है वो जरा बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आपका कैरेक्टर मूवी में नजर नहीं आया है। तो क्या इसे हमने अभी सस्पेंस रखना है या इसके बारे में बात हो सकती है? मेरा कैरेक्टर एक्चुअली ट्रेलर में जो कातिल घूम रहा है निकाब में, वो मैं हूँ। ओके। हाँ, वो अंदाजा हो गया था हमें, लेकिन Yes. हमने कहा आपसे परमिशन ले लें भाई, इसे रिवील करना है या मूवी देख के रिवील होगा? नहीं, ये बिल्कुल रिवील्ड है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही डार्क और एंटागनिस्ट कैरेक्टर है, ओहो। मूवी का विलन हुआ बेसिकली। क्या एंड बात। बहुत ट्रॉमेटिक कैरेक्टर है ये, बहुत मल्टीपल शेड्स है इस कैरेक्टर के, बहुत डार्क है। अच्छा, चले फ़हीमा से भी पूछ लेते हैं। फ़हीमा, आपका कैरेक्टर क्या है और ये इस मूवी का जो पर्पस है वो क्या है? आई थिंक ये एक्शन बेस्ड मूवी है और मेरा कैरेक्टर इसमें एक एक्शन फिल्म में जो हीरो होता है उसकी जो बीवी होती है, जो सेक्रीफाइसेस करती है, जो इश्यूज फेस करती है, वो मेरा कैरेक्टर है। ओके, हाउस वाइफ का कैरेक्टर जो है वो आप डिफरेंट एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। जब फिल्म रिवील होगी, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अभी आप हमें कुछ नहीं बताने स्टोरी वाले। में भी देयर इज अ डीप इनसाइड स्टोरी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं हम बताने वाले। अच्छा, क्योंकि आप मिस्ट्री movie मूवीज देखें, के अंदर उसके ज्यादा बाद यही फिर होता है फ़हीमा कि ठीक। हम जो है वो आपसे सवाल पूछते हुए भी घबरा रहे होते हैं कि भाई बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। रिवील ना हो जाए और पता चले कि हमने जो है वो हुक या जो इसका कनेक्शन था वही जो है ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, ये फिर वो बात कर लेते हैं जो आपकी पोस्ट में नजर दिया। हाँ, फिर नवीद से वो बात कर लेते हैं जो इनकी अक्सर पोस्ट में नजर आती है। ये आइटम नंबर का क्या सीन है इस मूवी में? कल आपने एक पोस्ट यार, लगाई हुई थी, वो वायरल भी मैं- हुई माशाल्लाह। क्या सीन है, कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं? हाँ, हम हाँ नहीं, मुझे हंसी आई कि मैं, मेसम, हम लोग जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में भी उसका प्रीमियर के लिए गए तो वहाँ पे भी हमसे लोगों ने पूछा कि आइटम नंबर नहीं है। मैंने कहा जबकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, वो तो हॉलीवुड में ही रह रहे हैं। मैंने कहा फिर भी ख्वाहिश है। फिर पाकिस्तान में हर एक ने पूछा कि जी आइटम नंबर नहीं है। मैंने कहा यार, एक मर्डर मिस्ट्री है, एक सीधी सीधी कहानी चल रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर उसको वो अंडरलाइन करते हुए सारा चल रहा है। कोई जगह नहीं बन रही थी जहाँ पे आइटम नंबर हो, या तो लाश पे नचा देते लोग तो कह रहे हैं लाश पे नचा मर्डर दो। करता और उसके बाद फ्रॉक पहनता और डांस करना शुरू कर देता, तो वही आइटम नंबर हो सकता था। या तो मैं इन्वेस्टिगेट करते हुए फ्रॉक पहनता और फिर डांस करना शुरू कर देता, वहाँ आइटम नंबर की जगह बन जाती। इसके अलावा बॉलीवुड में करेक्शन होता है अच्छे ना। गाने की जगह बनी
हाँ भाई बॉलीवुड में कनेक्शन ये होता है ना कि जगह देखें। बन रही थी। हाँ अच्छा, म्यूजिक पे बात हो रही थी, बताइए क्या तो गाना है इसमें, यानी गाना तो हमने है। हारून शाहिद से, हाँ हारून शाहिद से गाना बनवाया, और हारून ने इतना खूबसूरत गाना बनाया है जाने दो, और इट्स आउट नाउ, सो वो आप सुन भी सकते हैं, देख भी जबरदस्त। सकते इसका हैं। प्रीमियर जो है वो जहाँ कराची जगह में कब बनी हो रहा है? गाने की, वहाँ हमने गाना डाल दिया। प्रीमियर होपफुली इसी वीक में हम इसका प्रीमियर कर रहे हैं, क्योंकि 9 तो रिलीज़ है, तो अपने इंडस्ट्री के लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस फिल्म में अटैच थे, जो हमारे साथ इस फिल्म का पूरा प्रोसेस रहे हैं और प्रोसेस में हमारे साथ रहे हैं, और हमारे दोस्त यार आप जैसे बहुत सारे लोग, तो हम उन लोगों के लिए बुला के एक स्क्रीनिंग करेंगे, प्रीमियर करेंगे, तो वो होपफुली इसी वीक में इंशाल्लाह। चलें, जबरदस्त। अच्छा मैसम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नवीद के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नवीद भाई के साथ काम करने का मतलब है कि मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट से सीख ली एक्टिंग की बेसिकली, सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा मुझे। एंड इसके अलावा ओवरऑल जो मूवी का एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बट अमेजिंग मूवी बनाने और उसमें एक्ट करने का जो पैशन और जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है। जबरदस्त। अच्छा फहीमा, बताइएगा कि सेट पे सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता था? मतलब वो होते हैं ना कि जो प्रॉब्लमेटिक जोक्स क्रैक करना या हर चीज़ को जो है वो मजाक में ले लेना, ये सबसे ज़्यादा शरारती कौन था सेट पे? सेट पे सबसे शरारती नवीद भाई, 110%, इसमें कोई शक ही नहीं है। नवीद साहब देखे, रिपोर्टें आपकी सही नहीं आ रही हैं। तो फहीमा आपका एक्सपीरियंस शहजाद कैसा शहजाद भी रहा बोला है? है, उन्होंने डायरेक्टर को भी बोला है, डायरेक्टर भी बहुत शरारती थे। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा, ठीक। और बहुत सारी पहले मुझे ऑफर्स आई थी फिल्म की, लकीली मैं नहीं कर सकी। बिल्कुल, अच्छा, अक्सर हम आपको तो ये अक्सर बस ड्रामा वो में कहते हैं देखते कि रहते हैं, आपकी एक्टिंग भी देखते रहते हैं, तो मूवी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हम मूवी से आपके माइंड में हमेशा एक कॉन्सेप्ट यही आता है कि मूवी की है तुमने, अच्छा उसमें सीन्स भी होंगे, तो वही माइंड सेट है कि आइटम सॉन्ग होगा, सीन्स होंगे, तो ये फैमिली मूवी है जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देख सकती हूँ, और मैं देखना चाहूँगी कि मैं हमेशा से मेरे दिमाग में यही था कि मैं एक ऐसी फिल्म करूँ जिसमें मेरे बच्चे मेरे साथ देखें, तो ये ऐसी ही मूवी है जिसमें आप लोग सब जाके अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, को एक्टर्स, डायरेक्टर एंड एवरीवन वाज अमेजिंग, सब बहुत अच्छे थे। देखो ओवरऑल अगर फ़हीम मैं आपको बताऊं कि जो मूवी हमने बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हमने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की है ऑन स्क्रीन, हमने बहुत उसको रियलिटी बेस्ड रखा है। कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत वही हैं जो आपको घरों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ड्रामों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ड्रामों के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो हमने उसको ड्रामे को एक फिल्म पे बड़े पर्दे पे ले जाकर हमने उसमें किस तरह से उसको एक, वो कहते हैं ना सिनेमैटिक, आपको एक एक्सपीरियंस देना होता है, तो हमने लोगों के लिए लेकिन वो बड़ा रिलेटेबल रखा है। अगर मैं कॉप का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो पुलिस वाला हमने कोई वो नहीं रखा है कि वो लात मारता है तो गाड़ी उड़ जाती है, बॉलीवुड वाला कॉप। बिल्कुल रियल लाइफ कॉप रख, जी, हाँ मतलब हमने रियल लाइफ कॉपी रखा है जो पुलिस वाले से कनेक्ट करेंगे। जो मेसम की एक कैरेक्टर मेसम प्ले कर रहे हैं, जब वो उसका गांव की एक जर्नी है, तो जो गांव देहात के लोग हैं वो उसकी एक सादगी से कनेक्ट करेंगे, कुछ जिस वजह से परेशान किया गया है, जिस वजह से वो एक उसको इस तरह का इंसान बनाया गया है हालात की वजह से, वो बहुत सारे लोग वो भी रिलेट करेंगे जो उस चीज़ का शिकार होते हैं। अब देखें, अगर छोटी सी बात अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब आप किसी का घर जला देते हैं या जंगल में या कोई गांव में आप उनकी ज़मीनें ले लेते हैं और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ उस पर तामीर करते हैं, तो किसी का घर आप बर्बाद करते हैं किसी को बसाने के लिए, तो कोई तो इम्पैक्ट आता है। तो वो एक आप देखेंगे। फ़हीमा का जो एक आप कैरेक्टर देखेंगे, तो फ़हीमा के कैरेक्टर में आप देखेंगे कि वो किस तरह से हालात से गुज़र के फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइस करके ज़िंदगी जीना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो आप इस तरह से देखें। राशिद फ़ारूकी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। राशिद फ़ारूकी साहब को तो किसी तारुफ के या किसी तारीफ की ज़रूरत लिविंग लेजेंड, वन ऑफ द लिविंग लेजेंड, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। और हमें राशिद फ़ारूकी साहब, सलीम महराज साहब, इस तरह के जो हमारे एक्टर्स हैं, इनकी कदर करनी चाहिए कि और बिल्कुल नवीद की स्टोरी भी कुछ इस तरह की लग रही है कि इसमें कोई ग्लैमरस या एक्शन की ज़रूरत दिख नहीं है, क्योंकि ये एक सीरियस टॉपिक लग रहा है।
और दूसरा ये और हमारा ये एक भी अलमिया बात है है कि यहाँ पर बहुत नवीद अरसे के से- जब तक हम इंडिया होकर नहीं आते हैं ना तब तक हमारे आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं, जबकि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके आपने नाम नहीं नहीं लिए, इंशाल्लाह सलीम मिराज, इंशाल्लाह ये राशिद फिल्म हम यहाँ फारूकी। बना के इंडिया भेजेंगे और फिर वहाँ से इज्जत होकर इंशाल्लाह, वापस आएगी। तो इंशाल्लाह। वो हमने फ़हीम, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत मज़े की बताऊँ, हमने इस फिल्म में जब मैंने और मेसम ने प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया, हमने ग्लैमोरा फिल्म बनाया, तो हमने पहली चीज़ ये डिसाइड की थी कि हम एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे। हम पाकिस्तान से बाहर, चाहे इसका साउंड हो, चाहे इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन हो, पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी। अच्छा, ये ना सब वो कुछ इंडिया यही में हुआ है? होगी, ना वो कलर थाईलैंड में होगी, ग्रेडिंग, ना वो टर्की सब में होगी। कुछ। हम ऐसा नहीं है कि हम अच्छे A to काम Z। नहीं करना चाहते, हम अच्छा काम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। जब तक आप पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को पैसे नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को काम नहीं देंगे, उनको आता तो है ना, सबने एक ही जगह से सीखा हुआ है, तो अपना इक्विपमेंट कैसे अपग्रेड करेंगे वो? आप उन्हें काम देंगे तो अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करेंगे ना, जब उनके पास भी वही टेक्नोलॉजी होगी तो वो आपको वही डिलीवर करेंगे। तो हमें उन लोगों को काम दे के उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ये सब काम हम मिलके ही करेंगे तो होगा। नहीं, ये बहुत ही अच्छी सोच भी है आपकी और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है जो कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनली आप इस वक्त इसकी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, प्रीमियर्स भी हो रहे हैं, यूएसए में भी हो गया है और वो आपने टोटल पाकिस्तान बेस बनाया। दैट इज़ ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा, आपने अभी बातों बातों में नवीद एक हिंट दिया मेसम के कैरेक्टर के बारे में, तो मैं मेसम से जानना चाहूँगा कि क्या इनका जो कैरेक्टर इस वक्त चल रहा है वो उसी चीज़ को बेसिकली हाईलाइट करता है कि द सोसाइटी इज़ मेकिंग अ विलन, कि जी सोसाइटी ने किस तरीके से लोगों को प्रेशराइज किया है जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और फिर एक आप जैसे हमने हॉलीवुड की भी कुछ मूवीज इस तरह की देखी है कि एक कैरेक्टर ऐसा निकल के आता है कि आपको सिंपथीज हो जाती हैं उसके साथ, मतलब वो इतना भयानक है, इतना खौफनाक है, इतना विलनिश है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन भी आवाम जो हालात से, है हाँ। वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो क्या आप मेसम इस मूवी में ये है? आप ऑन द पॉइंट है, कैरेक्टर ऐसा ही है कि जब कैरेक्टर का बचपन आप देखेंगे तो ऑडियंस देखेगी कि कितना मासूम सा था ये कैरेक्टर, एंड इसके इर्द गिर्द जो हो रहा था उससे ये किस तरह से टर्न हुआ, एंड इसकी जब बैक स्टोरी भी आप देखेंगे तो इवन दो विलन है, बैड गाय है, बुरी हरकतें कर रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑडियंस ज़रूर फील करेगी क्योंकि जिस चीज़ों से गुजरा है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये हासिल क्या करना चाह रहा है ये सब करके, राइट, वो एक सोशल मैसेज है इसके अंदर। ज़बरदस्त जी, यानी कि हमें इस कैरेक्टर से भी आपके जो कि आपने किया है ये, उससे भी मोहब्बत हो ही जाएगी बिलाखिर, चाहे वो नेगेटिव है। चाहे वो नेगेटिव ही हो। अच्छा, फ़हीमा ने बताया कि जी वो एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो ये जो हम रोज़मर्रा के वाक़यात देखते रहते हैं, इस तरह की हाउसवाइफ ही हैं या कुछ ऐसी हैं कि हाँ जी मियाँ की थोड़ी सी कदर है, हाँ थका हुआ आया है, काम से ऐसे तो आया है, नहीं बोले, टेंशन ना दो, फहीम अब सर दर्द ना बनो, या घर पे आते ही कहाँ रह गए थे, कहाँ मर गए थे, इतनी देर से आए हो? नहीं नहीं नहीं, जो लेकिन ये तो एक- टिपिकल हमारे यहाँ ड्रामों में होता है कि एक जो खातून हीरोइन का कैरेक्टर कर रही होती हैं, वो जैसे ही शौहर घर आता है पूछता आप आ गए? अरे मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ये हाँ, ये हाँ, हकीकत आप आ में गए? क्यों नहीं है ये वो बेगमात? सामने कहाँ खड़ा है? हुआ है तो आ ही गया है ना, वो आ ही गया है। ये बेगमात कहाँ है? ये हकीकत में क्यों नहीं होती हैं? ये मुझे बताइए तो नवीदा। फहीमा, आप कैसी वाइफ है इस कैरेक्टर में? स्पॉटिव है, प्यार करने वाली है, लविंग है, केयरिंग है, कैसा कैरेक्टर है, या फिर नेगेटिव है जो फहीम बता रहे हैं? नहीं मैंने रियलिस्टिक बताया, नहीं, नेगेटिव नहीं। नहीं नहीं, ये नेगेटिव हमारे लिए नेगेटिव है भाई। हाँ नहीं, पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा Okay. कैरेक्टर है और ऑब्वियसली रिलेटेबल है और ऐसी ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में। हम फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, बट ऐसा है कि जिस इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए, ठीक होने चाहिए वो इश्यूज़। बिल्कुल। तो इट्स अ नाइस कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। सो और कोशिश की है मैंने कि मैं उसको अच्छा सा पोर्ट्रे करूँ, अच्छा एक्ट करूँ। और किया है, चलिए, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़हीमा बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। नवीद, मैं चाहूँगा जाने से पहले आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग, जो आवाम हमारी मूवी देखने के लिए आ रही है, 9th को ये रिलीज़ हो रही है ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान में, तो जो आवाम ये मूवी देखने के लिए आएगी उनके लिए टेक होम पूरी दुनिया में माशाल्लाह से चलने दी ज़बरदस्त। इंटरनेशनली इसको रिलीज़ किया जा रहा है 9th ऑफ अगस्त। हम घर क्या ले जाएंगे ये मूवी देख के? जो लोग देखने आ रहे हैं वो क्या ले जाएंगे घर? मेरे लिए जो मेरे जो दिल के करीब इस फिल्म में एक टॉपिक है वो ये है कि हम घर ये लेकर जाएंगे कि दरख्तों को ना काटें, ओके। पौधों को ना उखाड़ें,
जंगलों को ना ख़त्म करें। आप जब ये फिल्म देख के आप निकलेंगे ना, तो एक तो आप इस फिल्म के डायलॉग्स अपने जहन में लेके निकलेंगे, आप इस फिल्म की स्टोरी लेके निकलेंगे, और आप अपने बच्चों को ये ज़रूर आप बता सकेंगे, और आप ख़ुद भी ये करेंगे कि आप घर जाते हैं आप कहेंगे कि यार हमें आबाद करना है इस दुनिया को, हमें इस दुनिया को हरा भरा रखना है, क्योंकि जो हमने कंक्रीट से भरते जा रहे हैं ना इस दुनिया को, तो Concrete कुछ जंगल टाइम बाद जो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दुरुस्त, तो यानी ये हम इस एक फिल्म का अच्छा मेन मैसेज। मैसेज होगा जो लोगों को पसंद आएगा। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन नवीद, मेसम एंड फ़हीमा, आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह करे कि ये मूवी जो आप मैसेज दे रहे हैं वो आवाम तक पहुंचे और आवाम इसका बिल्कुल। रिस्पांस भी दे उसी शक्ल में, और उसके बाद हम एक और आपके साथ यहाँ कराची स्टूडियो में गैदरिंग करेंगे जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी, तो इसकी सक्सेस पार्टी के ऊपर जो है वो आपसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।